My name is Dubey Suresh and I recently cleared my CA Foundation examination in January 2026 and I scored 69 in quantitative aptitude। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप 40 दिन में मई 2026 के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं जिससे आपका आराम से 55 प्लस आराम से चला जाए और उसके आप और एक्स्ट्रा एफर्ट मारोगे तो आपका ऊपर भी जा सकता है। और एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैंने देख सकते हैं आप मैंने पूरी तरीके से नोटबुक में लिखा हुआ है आपको बताने के लिए। तो अगर आपके पास उतना टाइम हो कि आप 10-12 मिनट निकाल सकें तो ही इस वीडियो को देखिएगा। थैंक यू। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टेट्स पोर्शन की। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो स्टेट्स का पोर्शन है वो 40 मार्क्स का आता है और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा मैंने खुद ये सब स्टिकर लगाए हुए थे, मैंने प्रिपरेशन इसी हिसाब से किए थे, टिक भी किया हुआ है और मैं वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। तो स्टेट्स में मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर जो है वो खत्म करना। अब आपको करना कैसे है, अब तक आपने शायद ये लेक्चर्स देख लिए होंगे आपके, जहाँ से भी आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन अटेंड किया होगा। अगर आपको ऐसा भी लगे कि मतलब मुझे डाउट आ रहा है, मेरा क्लियर नहीं है, तो आप अनअकैडमी पे शिवानी शर्मा मैम के लेक्चर्स देख के इजीली आपको उन्होंने वन शॉट हर स्टेट्स के मतलब हर एक चैप्टर के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के उन्होंने डाले हुए हैं। मैंने भी उन्हीं को देखा था, आप भी उनको देख सकते हैं और आपको उस वन शॉट से फायदा मिलेगा अच्छा खासा। तो आपको सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी करना है, स्टेट्स पोर्शन में से डिस्पर्जन ऑफ डेटा करना है। ये सब में से ज़्यादातर थियरी आती है, सेंट्रल टेंडेंसी में से मतलब वो क्वेश्चन आते हैं। फिर मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपको करना है। स्टेट्स में जो मैं बता रहा हूँ आप अगर लिखते जाओगे ना तो आपको एलिमिनेट करने में बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन ऑफ डेटा, फिर मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, फिर उसके बाद आपको करना है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में से थियरी भी आती है ज़्यादा और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आई थिंक 50 या कुछ ही हैं, 50 थियरी है, उसके बाद कुछ दिए हुए हैं मॉड्यूल में। अगर आप उसको तो आपको सॉल्व करना ही है। अगर आपसे बने, अगर आपके पास क्रैकर हो तो प्रोबेबिलिटी का वो भी सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। अगर ना हो क्रैकर तो कोई बात नहीं, मॉड्यूल से भी काम हो जाता है और पास्ट ईयर पेपर। उसके बाद आपको करना है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी और फिर है इंडेक्स नंबर। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में से आपको बहुत आसान क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और उसमें भी अगर इंडेक्स नंबर की बात करूँ 4 या 3 मार्क्स का चैप्टर है, इजीली आप उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो इंडेक्स नंबर के लिए आप मतलब मॉड्यूल रेफर करना। स्टेट्स की थियरी के लिए ना आप मॉड्यूल ही रेफर करना या फिर शिवानी शर्मा मैम के नोट्स आप देखोगे ना तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा ही। तो मैंने स्टेट्स में जो आपको बताया ना, इसमें आप मिनिमम 23 मार्क्स से 27 मार्क्स तक इतने चैप्टर्स में कवर कर लोगे। तो मैं आप इसमें 23 समझ के रखिए, मैं लास्ट में आपको टोटल बताऊंगा हमने कितना इजीली बता दिया आपको और कितने मार्क्स का आपका हो गया। तो इसमें आप 23 समझ के रखिए। फिर मैं बात करूंगा लॉजिकल रीजनिंग की। अब देखिए लॉजिकल रीजनिंग तो किसी का सगा नहीं है, ये बात तो आपको ही पता है क्योंकि अभी जो पीछे के हम पैटर्न्स देखे तो लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब के बड़े बड़े आ रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको 2 ही लॉजिकल रीजनिंग बताऊंगा कि आप वो मॉड्यूल चाट लो, आराम से चाट लो। आपका 20 अगर लॉजिकल रीजनिंग आ रहा है, 10 आपका सही होना ही होना है वो 2। सबसे पहले है डायरेक्शन। डायरेक्शन में अप्रोक्स 57 या 58 है कुछ, मैंने 4-5 बार उसको सॉल्व किया था, लेकिन मानो मेरा पूरे पेपर में एक भी डायरेक्शन का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। उसी में से आएगा, आप डायरेक्शन को रट लो पूरा, आपका 5 से 6 मार्क्स का वेटेज देके जाएगा आपको। फिर आता है ब्लड रिलेशन, इसमें कहीं कहीं पे एक आध 2 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एकदम मतलब अपने आपको हाइट मतलब ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल में रखना है। तो ये मैंने आपको ब्लड रिलेशन बता दिया और डायरेक्शन, ये तो आपको लॉजिकल रीजनिंग में चार्ट लेना है पूरा कि छूटना ही नहीं चाहिए। अब ये आपका 10 मार्क्स में आराम से पकड़ के चलता हूं क्योंकि अकेले 12 मार्क्स का वेटेज है इसका, पर मैं 10 ही मान के चलूंगा, आप 10 जोड़ के रखिए। फिर मैं आता हूँ ये अदर्स की तरफ। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे इजी, सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है। उसके बाद आता है एन्युटी। एन्युटी में कहीं कहीं लोगों को दिक्कत आती है, तो एन्युटी का मतलब हाँ, पर एन्युटी आपको मैंने ऐसा मतलब मेरे जो मेंटर्स हैं उनको भी बोलते हुए सुना है कि एन्युटी आप अगर सही से अभी सीख लो तो आपको फाइनल में भी बहुत काम आता है फाइनेंस में। तो आप एन्युटी, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, इसको तो मतलब कर लीजिएगा। और आपके पास क्रैकर हो ना, मॉड्यूल 3 बार, क्रैकर 2 बार नहीं लगेगा, एक दिन में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अगर एक दिन आप सिर्फ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस को देते हो ना, वो भी गलत बात नहीं है। तो आप मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस बिल्कुल मत छोड़िएगा प्लीज।
फिर उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, शिवानी शर्मा मैम का वन शॉट सिर्फ आप देख लोगे, 5 to 6 ईयर के पेपर देख लेना, और मॉड्यूल में आप जब देखोगे ना तो आपने सब कवर कर लिया होगा ऑलरेडी। और फिर भी अगर आपके पास क्रैकर हो ना, क्रैकर में 130 या 140 समथिंग कुछ क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व कर लेना, तो आपका हो जाएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। 4 मार्क्स का लगभग चैप्टर है, आपका एक भी गलत नहीं होगा उसमें। अब मैं अदर्स की बात करता हूँ, तो सुनिए, अब मैं जो अदर ये मतलब अभी मैंने बताया ना एन्युटी ये सब, इसका जो टोटल होता है 13 से 17 मार्क्स के बीच में आता है, तो हम 13 ही पकड़ के चलेंगे। उसके पहले लॉजिकल रीजनिंग में 10 हुआ था हमारा, फिर स्टेट्स के पोर्शन में हमारा 23 मार्क्स हो गया था, ठीक है। अब हम अदर्स मतलब ये नॉर्मल जो 1, 2, 3 मार्क्स वाले होते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले एपीजीपी। अब देखिए एपीजीपी बहुत से बच्चों को आसान लगता है, बहुत से बच्चों को हार्ड लगता है, इसलिए मैंने वो लिस्ट में रखा ही नहीं था उसको कि आपको उस हिसाब से पढ़ना ही पढ़ना है। अभी तक जो हमने 3 देखा ना, उसमें ही आपका 46 मार्क्स का कवर हो गया है, आप टोटल कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर का बता रहा हूँ, तो अब देखिए एपीजीपी अराउंड 4 मार्क्स का ये टॉपिक है, 4 मार्क्स का टॉपिक आता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमसे मॉड्यूल का पूछा, डिस्टेंस बताओ, बीच का बताओ, इसका ये वो, तो हम कर लेते हैं, पर जब अलग अलग आ जाते हैं ना कि ए पी क्यू ये वो अलग अलग, तो उसमें हमारा मतलब टाइम चला जाता है। एपीजीपी चैप्टर आसान है, पर कई बार हम जब सॉल्व करने बैठते हैं ना, तो हमारा 5 मिनट 6 मिनट भाई बहुत लंबा टाइम लेता है। इसलिए मैंने एपीजीपी को लिस्ट से बाहर रखा था, पर अंदर रखा इसलिए क्योंकि 4 मार्क्स का है, और कई बार बहुत आसान पूछ लेते हैं, थर्ड टर्म बताओ, तो ये कि आपने कैलकुलेटर पे निकाल के दे देंगे, तो इसीलिए मैंने रखा था कि अगर एपीजीपी 3 से 4 मार्क्स का आया और एक तो आसान देंगे 4 में से, कि चारों एकदम हार्ड दे देंगे ऐसा तो हो नहीं सकता, तो 3-4 में से अगर आप एक सही करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूंगा रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, ये आगे के चैप्टर। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस सिर्फ आप मॉड्यूल करके जाना, उसके अलावा कोई भी जरूरत नहीं है। अगर उसके एक्स्ट्रा आपको ऐसा है तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके पास पेपर में टाइम नहीं होगा। अगर आपको आता है तो करिए, और आप ऐसा सोचो कि रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस का मैं क्रैकर कर लूंगा, तो क्रैकर करने बैठोगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे। झूठ नहीं बोल रहा है, मैंने किया है, मुझे पता है। और आता सिर्फ मॉड्यूल में से रेशियो, प्रोपोर्शन और इंडाइसेस, ये आप मॉड्यूल का ही करके जाओ, आपको आराम से। ये कितना 5 मार्क्स के तीनों टॉपिक हैं, इसमें से आप 2 तो स्कोर करोगे ही करोगे, उससे नीचे नहीं कर सकते, मुझे भी पता है, क्योंकि ये तीनों चैप्टर आसान है यार। उसके बाद अब मैं बात करूंगा कोरिलेशन और रिग्रेशन। अब इसमें मतलब बहुत लोगों के 12th में था, फिर शायद सीबीएसई वालों को नहीं होता ये टॉपिक, तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो कोरिलेशन रिग्रेशन चैप्टर आसान है, मतलब इसमें कैलकुलेशन बड़े बड़े आते हैं। पर आपको एक चीज, अगर आप मेरे ऊपर मत भरोसा करना, आप पास्ट ईयर का पेपर उठाना 5 से 6 अटेम्प्ट का, और एनालिसिस करना। अगर आपको ऐसा लगे ना कि मैं सही बोल रहा हूँ, तभी ये सब चीजें फॉलो करना, वरना मत करना। तो जो कोरिलेशन रिग्रेशन है ना, इसमें आते बड़े बड़े क्वेश्चन ही हैं। मतलब कैसे हमारे मॉड्यूल में कैसा दिया, 1 पेज का सॉल्यूशन, 1 पेज का क्वेश्चन, पर जो पेपर में पूछते पता है क्या पूछते हैं, एक लीनियर इक्वेशन दे देंगे, बोलेंगे इसको इसमें पुट करो, एक्स की वैल्यू पुट करो, वाई की वैल्यू निकालो, ये सब पूछते हैं। फिर पूछते हैं क्या ये इफेक्ट होगा, नहीं इफेक्ट होगा, ये सब ज्यादा पूछ रहे हैं। तो आप ट्राई करना ना, जो ऐसे वाले क्वेश्चन है ना, आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ताकि आपके मार्क्स ना कटे। अब मैं मान के चलूंगा कि ऐसा 4 मार्क्स का आता है, तो आप 1 तो स्कोर करोगे यार, 1-2 तो करोगे। और ये सब के लिए आपको पता है, शिवानी शर्मा मैम के वन शॉट्स आप देखोगे ना, और उनके नोट्स रेफर करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैंने खुद उनको प्रेफर किया है, मेरी बात मानना, अगर आप फॉलो करते हो उनको, तो आप बहुत हैप्पीली, मतलब बोलते हैं ना, एकदम आसानी से आपको लगेगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आप आसानी से पास हो जाओगे क्यूए का। अब मैं अभी तो मैंने मतलब नई वीडियो डाल रहा हूँ, तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर मैंने 69 स्कोर किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप 75+ स्कोर करो। फिर उसके बाद हाँ, एक पॉइंट और, लॉजिकल रीजनिंग में मैंने 10 मार्क्स का कवर किया था, राइट। अब जो 10 मार्क्स का आता है, नंबरिंग, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब जो है, ये भी 10 मार्क्स का आता है। अब अगर आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप पहले लॉजिकल रीजनिंग उठाओ, ठीक है, क्योंकि इसमें लॉजिक लगा के आप आंसर ले आओगे, फॉर्मूला नहीं मारना है। तो अगर आपने 10 में से 4 सही किया ना, तो अब आप ये जब मैंने जितना आपको बताया टोटल कर लीजिएगा, कैलसी उठा के 55 मार्क्स मिनिमम आपका बन रहा है। और एक चीज मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि अगर आप करो तो अच्छा है, ना करो तो भी मतलब कोई बात नहीं। अगर आप क्यूए का मतलब अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अमेज़न या फिर आप अपने लोकल स्टोर्स पे भी जाके, जो इरेज वाला स्लेट आता है कि हम इरेज कर देते हैं, बटन दबा के फिर लिखते फिर इरेज कर देते हैं, वो आप खरीद लीजिए। मोस्टली 200-300 के अंदर आता है, आप वो ले लीजिए।
आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, पेन पेंसिल लेके, बुक भी आपकी भरती है, इससे आप वो ले लो 1000 to 1000 टाइम आप इरेज करते रहो, उसको सॉल्व करो, इरेज करो, सॉल्व करो, इरेज करो, तो आपको भी अच्छा है, मतलब आपको ये सही होगा। आप समझ रहे हो मैंने क्यों ये चीज बोली है। और एक चीज, सबसे मेन चीज जो होती है एग्जाम में, मेंटल प्रेशर। मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि मतलब स्टार्टिंग में अच्छा आता है पर एग्जाम प्रेशर वो लोग हैंडल नहीं कर पाते। तो आपको एग्जाम प्रेशर के लिए क्या करना है वो मैं बाद में आपको वीडियो बना के बता दूंगा, पर अभी के लिए ये जो मैंने बताया ये आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और हाँ, इसके अलावा जो मैंने टॉपिक छोड़े नहीं कवर किए इसमें, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो छोड़ दोगे। आपको क्या करना है कि एक चार्ट शीट बनानी है, फॉर्मूला शीट, मतलब आप समझ लो। एटलीस्ट आप मत करो चैप्टर, क्योंकि आप पास तो इसमें से हो जाओगे, मुझे भी पता है। अगर आपने अच्छे से किया तो 40 दिन क्रैकर मॉड्यूल ये सब आपने अगर सही से किया जैसा जैसा मैंने बताया, तो आप आराम से 55 प्लस स्कोर करोगे। और शिवानी शर्मा मैम के वन शॉट्स देख लेना, तो आप आराम से 55 प्लस स्कोर कर दोगे। पर हाँ, जो और सब मैंने छोड़े उसमें हो सकता है कि आप किसी में बहुत मतलब मास्टर हो उस चैप्टर में, भले से 2 ही मार्क्स का हो, तो जिसमें हमारी एक्सपर्टीज हो वो हम कैसे छोड़ सकते हैं, भले से सामने वाला बोल रहा हो। तो मैंने जो सजेशन दिया वो मैंने फॉलो किया था, जिससे मेरा 69 आया। अब आपको भी पता है कि आपकी कमजोरी किस में है और आपका जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, आपको उसको भी ध्यान रखना है और इसको भी ध्यान रखना है। और हाँ, ब्लाइंड होके किसी को फॉलो मत करो फ्रेंड्स, मैंने भी नहीं किया था किसी को ब्लाइंड एकदम होके फॉलो। अगर आप उस हिसाब से करोगे तो आपका रियली अच्छा मार्क्स क्यूए में आ जाएगा। आप अपना स्ट्रेंथ और अपना वीक खुद पहचानो और इस वीडियो को आप लाइक करके या फिर सेव करके रख लो। पेपर वाले दिन जब आप पेपर दे के आओगे, अगर आपने ये वीडियो देखी और इसी हिसाब से प्रिपेयर किया है तो मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू सो मच। अब मैंने इतना किया है तो मैं अपने लिए भी 2 लाइन बोल देता हूँ। अगर आपको वीडियो सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के लिए। थैंक यू भाई।